अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम ऑटोकैड में अगर हमने एक्सेल की फ़ाइल लिंक करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। दिस लेक्चर इज़ बेसिकली कंटिन्यूशन विद द लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ऑटोकैड में टेबल बनाना सीखा था। सो हम उसी पेज से स्टार्ट करते हैं और ये टेबल हम क्रिएट कर रहे थे और हमने देखा कि हम ड्रॉ मेन्यू में से भी टेबल की कमांड हम ले सकते हैं और हम अगर यहाँ साइड बार में से यहाँ से अगर देखें तो भी टेबल की कमांड हमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप अगर आप टाइप करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर कर तो भी आप यानी कि अगर आपकी टेबल की शॉर्ट की है, आपने टेबल टाइप की, तब भी ये सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा जी, हम लोगों ने टेबल की एडिटिंग थोड़ी बहुत हम लोगों ने की कि जनाब ये हम टेबल की रॉज एंड कॉलम्स को किस तरह से यहाँ से रॉज को डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ और कट करना हो तो यहाँ से हम कर लेते हैं और सेम यहाँ से हम कॉलम्स को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ किया करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने कलर चेंज किए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। ये कॉर्नर था हमारा बॉर्डर्स अप्लाई करने का, सेल के ऊपर बॉर्डर लग जाता है। यहाँ पर से हम सिंबल्स, अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग के सिंबल्स डालने हों, हमने एंगल्स देने हों किसी चीज़ में, हमने कोई और परसेंटेजेस या हमने करेंसी के वो सिंबल्स लगाने हो तो हम यहाँ से वो कर लेते हैं। हम यहाँ से ब्लॉक भी हमने ला के देखा कि ब्लॉक के हम किस तरह से ब्लॉक ला सकते हैं। अच्छा तो जी चलते हैं हम चलते हैं अपने, बल्कि ये साइड मेन्यू में से ही हम चलते हैं टेबल के डायलॉग बॉक्स की तरफ। और इसमें हम लोगों ने ये वाला पार्ट हमारा जो था इंसर्ट ऑप्शन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था। अगर इसके अंदर से ये फ्रॉम अ डाटा लिंक आप सेलेक्ट करेंगे ना, क्लिक किया तो आपके पास ये सेलेक्ट अ डाटा लिंक वाला ये चीज़ जो है ना वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगी। आप इसको आपने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल गया। अब इसमें करना ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एक्सेल डाटा लिंक, आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सो इट विल क्रिएट अ न्यू लिंक फॉर योर, ठीक है, जो आप एक्सेल की शीट डालना चाहते हैं उसके लिए आपने उसका कोई भी नाम, आपने अगर जो भी आपके पास शीट रखी हुई है उसके लिए आपने कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, और इसे ओके किया। फिर ये कह रहे द नेम ABCD इज़ ऑलरेडी इन यूज़, सो कोई और दे देते हैं, चलें ABCD इज़ इन यूज़ WSDQR, कुछ भी लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, ये हमने दे दिया। ठीक है, नाउ देखिएगा कि एक और आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें करना ये है कि आपने फाइल ब्राउज करना है। ठीक है, आपने इसे क्लिक किया, देखिए ये ब्राउज फॉर अ फाइल ये लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर ये छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप गए, आपने देखा कि आप कौन सी फाइल आप कहाँ से लाना चाह रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ना कोई फ़ाइल पड़ी है और मैं देखना चाहूँगी कि वो मेरे पास सैम्पल एक्सेल शीट के नाम से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया, मैंने ओपन किया तो ये ओपन हो रही है और यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ जाएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर अ प्रीव्यू टू कम। ये प्रीव्यू मेरे पास बन के आ गया। मैंने यहाँ से ओके किया, अगेन यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, ये सेकेंड टाइम आपने प्रीव्यू देखा, अगेन ओके किया तो यहाँ पे ये प्रीव्यू वो जो पहले बना हुआ था वो चेंज होके जो आप लाना चाह रहे हैं उसका प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसे ओके करना है। जब ओके किया तो आपके कर्सर के साथ वो एक्सेल शीट जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है वो आपके पास आ गई। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी ब्रिंग एक्सेल शीट टू अ ड्राइंग इन द ऑटोकैड। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम, अच्छा जी, अब ये है कि अगर आपने कोई फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी हो, ये फ़ाइल अगर आपने एक्सपोर्ट करनी हो तो आप इस टेबल के करीब, मतलब ये कि एक्सेल की फ़ाइल ये जो आपने ऑटोकैड में बनाई है, आप इसे अपने लैपटॉप में लेकर जाना चाहते हैं। आप आए, आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने जब राइट क्लिक किया देन यू विल फाइंड कि इसके अंदर नीचे आपके पास एक्सपोर्ट की दिस इज़ द कमांड फॉर एक्सपोर्ट। आपने इसे क्लिक किया और ये टेबल 1 का नाम अगर देना चाहते हैं टेबल 1 दे दें, या आप QWERTAY टेबल,
ठीक है, ताकि डिफरेंस फील हो सके। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा, टेबल को आप स्टाइल, कोई टेबल का स्टाइल का नेम भी दे सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये आपने टेबल को, इसी को सेलेक्ट किया आपने, अपने राइट क्लिक करके आप नीचे ऑप्शंस में गए, आप यहाँ गए, आपने टेबल स्टाइल का कोई आपने नाम किया, से सेट एज अ टेबल, सेट एज टेबल इन करंट टेबल स्टाइल, और सेव एज अ न्यू टेबल स्टाइल। तो ये आपने सेव करके इसको नाम भी कोई देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। दिस वॉज अनदर ऑप्शन, और दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और इंशाल्लाह होपफुली यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग माई लेक्चर्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।